अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी। एक बार बार पूछा जाने वाला सवाल कि क्या जाती गाड़ी, क्या कोई जाती फर्नीचर फिक्सर फिटिंग वगैरह और गोल्ड, इसको सेल करने के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कैपिटल एसेट्स को समझना पड़ेगा। इसका मैंने वादा उस वीडियो में भी किया है जिसमें मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। उसका कैपिटल गेन कैसे ट्रीट होता है, रैंडम में कैसे आप रिपोर्ट करते हैं। उसमें भी मैं रिपीटेडली कैपिटल एसेट्स की बात कर रहा था, लेकिन मैंने वादा यही किया था कि मैं किसी वक्त उस पर बात करूंगा। तो जो चीज कैपिटल एसेट की कैटेगरी में फॉल करती है और उसके ऊपर गेन आता है, तो फिर यकीनन कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो उस कैटेगरी में फॉल नहीं करती या उसके ऊपर गेन नहीं आता, तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। अब क्या है जी कैपिटल एसेट, इसको समझ लें। गोल्ड का मसला भी हमेशा के लिए हल हो जाएगा। गाड़ी है, फर्नीचर है, कोई आपके पास स्पेयर कोई जनरेटर पड़ा है घर में, उसको सेल करते हैं। या कोई एसी था, उसको सेल कर दिया आपने। किसी भी किस्म की कोई आप जाती चीज, जाती आइटम को सेल करते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा मैंने उसके ऊपर टैक्स देना है या नहीं देना। अब वो कहते हैं जी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद अ बिजनेस बट डज नॉट इंक्लूड। अब वो कह रहे हैं ये चीजें कैपिटल एसेट की कैटेगरी में फॉल नहीं करती। जब ये फॉल नहीं करती, तो फिर इसका मतलब है कि इनको सेल करने के ऊपर आपने कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। अब पहली चीज क्या है, बहुत जल्दी चलता हूँ असल मुद्दे की तरफ आऊंगा। कोई आपके पास स्टॉक पड़ा है, रॉ मटेरियल पड़ा है बिजनेस पर्पज के लिए, क्योंकि वो बिजनेस का एसेट है, बिजनेस की इन्वेंट्री। सेल करेंगे, इस पीरियड में नहीं सेल हुआ, एसेट तो है, लेकिन अगले पीरियड में जब आप उसको सेल करेंगे तो उसका रेवेन्यू बिजनेस में आएगा। वो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है ना, उसका पार्ट बन जाएगा और उसका रेवेन्यू बिजनेस में रिपोर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर जो भी टैक्स वैक्स लगना है वो बिजनेस का मामला है। दूसरा है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी जिसपे आप डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन क्लेम करते हैं, तो वो भी बिजनेस के हेड में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन उस एसेट के ऊपर आती है जिसको आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। कोई गाड़ी है, कोई मशीनरी है, कोई जनरेटर है, कुछ भी है, आप उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं और आप डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक बेनिफिट है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करता है। तो जब आप उसको सेल करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन बिजनेस वाले हेड के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक। तो ये भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी से निकल गया, इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस के मामला, बिजनेस के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक डील होंगे। अब असल चीज की तरफ आ रहे हैं। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, मूवेबल है। अब देखें, यहां से इमूवेबल निकल गई इस पॉइंट को पढ़ते ही, क्योंकि उसके ऊपर आपने देखा कि हम कैपिटल गेन टैक्स पे करते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, जाती इस्तेमाल के लिए रखी है बाय पर्सन, उस बंदे ने खुद या उसके फैमिली डिपेंडेंट्स। हाउ एवर फॉलोइंग शेल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट। अब देखिए, पहले एक नेगेटिव लिस्ट लिस्ट आई थी, उसके बाद मजीद एक नेगेटिव लिस्ट आ रही। अब वो कह रहे कि वैसे एक जनरल क्राइटेरिया ये है कि कोई भी पर्सनल मूवेबल एसेट जब आप सेल करेंगे तो उसके गेन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। ये एक जनरल क्राइटेरिया। लेकिन उसने कुछ चीजें स्पेसिफिकली बता दी कि ये पर्सनल और मूवेबल दोनों हो, लेकिन फिर भी इनकी सेल के ऊपर आपको गेन टैक्स देना पड़ेगा अगर गेन आया। पहला जी पेंटिंग, ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये जनाब ये पहली चीज आ गई, इसको सेल करते हैं, अगर कोई गेन आता है तो गेन टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा ज्वेलरी। अब ज्वेलरी के अंदर गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सारी चीजें आ जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि नहीं, ज्वेलरी और चीज है, गोल्ड और चीज है, या सिल्वर और चीज है। ये सारी चीजें आप कहीं भी पढ़ लें तो ये ज्वेलरी की कैटेगरी में आपको मिलेगी। आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो ऑब्वियस है ना कि वहां पे ये चीजें अवेलेबल होंगी। अब एक जगह पे सिर्फ गोल्ड डील हो रहा है, वहां पे कभी ये तो नहीं लिखा होता गोल्ड स्टोर। वो ज्वेलरी के नाम से कोई ना कोई शॉप चल रही होती है। तो गोल्ड प्योरली ज्वेलरी की कैटेगरी में फॉल करता है। लिहाजा जब आप उसको बेचते हैं तो उसके ऊपर अगर गेन है, वैसे हमेशा ही गेन होता है गोल्ड, क्योंकि बढ़ता ही रहता है, राइज एंड राइज है उसका। तो
उसके ऊपर अगर आपने कमाया है तो फिर आपको गेन टैक्स अदा करना पड़ेगा। आगे जी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट और बुक। कोई आपके पास पुरानी, कोई रेयर, कोई दस्तावेज पड़ी है, कोई किताब पड़ी है, उसको आप बेचते हैं, बड़े बड़े शौकीन लोग हैं, कोई खरीदता है, बहुत अच्छे पैसे आपको देता है, आपको फ्री में मिल गई थी या बहुत कम पैसों में मिल गई थी, लेकिन जब आपने सेल किया तो बहुत अच्छी अमाउंट रिसीव हुई है, तो वो जो डिफरेंस है दरमियान का, वो गेन है, उसके ऊपर टैक्स है। इस तरह पोस्टेज स्टैंप है, कोइन, यानी कि कोई सिक्का वगैरह पुराना नायाब, उसको बेचते हैं, कोई पैसे कमाते हैं, तो उसके ऊपर भी टैक्स है। एनी एंटीक आइटम, कोई भी आप यूनिक या एंटीक किस्म की आइटम बेचते हैं और उसके ऊपर गेन कमाते हैं, तो फिर उसके ऊपर भी आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। अब ये देखिएगा, इसके अंदर कहीं फर्नीचर, कहीं फिक्सचर्स, फिटिंग वगैरह मौजूद नहीं। यानी कि जैसे मैंने बताया था, कोई आपका एसी है, फर्नीचर है, जाती गाड़ी है, उसको आप बेच दें तो कोई टैक्स नहीं। लेकिन ये चीजें जब आप बेचेंगे, ये पर्सनल भी हैं और मूवेबल भी, लेकिन इनके ऊपर टैक्स है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि ये वो चीजें हैं जो टैक्सेबल हैं, यानी कि गेन हो जाए तो टैक्स है, लेकिन अगर इनके ऊपर लॉस हो जाए ना, इनका लॉस एडजस्टेबल नहीं है। ये एक बड़ा जुर्म है। तो इसके लॉस के ऊपर भी किसी वक्त बात करेंगे। हमेशा कैपिटल गेन नहीं होता, कैपिटल लॉस भी होता है। मूवेबल का तो खैर वो कोई सवाल ही नहीं, लॉस वाला मामला। लेकिन वो चीजें जो टैक्सेबल हैं, यानी कि जिनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी सिक्योरिटीज हैं, आपकी ये आइटम्स हैं, इनको आप बेचते हैं तो इनके ऊपर लॉस हो सकता है। उस लॉस को कैसे डील करना है, वो इंशाल्लाह चंद दिन में कोई एक वीडियो बना के उस पर हम बात करेंगे। तो ये आपने देख लिया जी, पहली एक लिस्ट है कि इस, कि ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं, तो लिहाजा इनके ऊपर, इनके गेन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल नहीं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, वो इंपॉर्टेंट था, उसके अंदर उसने बताया जी पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी, वो अगर आप सेल करते हैं और उसके ऊपर आप गेन कमाते हैं, वो गेन टैक्सेबल नहीं। लेकिन ये कुछ पर्सनल मूवेबल नेचर की प्रॉपर्टीज हैं या एसेट्स हैं, इनको बेच के अगर आप गेन जनरेट करते हैं तो वो गेन टैक्सेबल। मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। इससे ज्यादा अगर मैं बात करूंगा तो फिर उलझने वाली बात है। यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप पूछ सकते हैं।